नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव। और आज का हमारा वीडियो इंटरनेशनल बिजनेस का है, जिसके अंदर आज हम लोग जानेंगे ब्रिटेन वुड्स के बारे में, साथ में जानेंगे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ क्यों बनाया गया, उसका गठन क्यों हुआ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी इस चैनल को कर दिए सब्सक्राइब और प्रेस कर दिए बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो बढ़ते हैं आज का मेरे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज के इस वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखेंगे, क्या क्या जानेंगे, वो हम लोग समझते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा ब्रिटेन वुड्स का इतिहास, आईएमएफ वर्ल्ड बैंक का इंट्रोडक्शन, आईएमएफ का ऑब्जेक्टिव, आईएमएफ का फंक्शन। तो शुरू करते हैं ब्रिटेन वुड्स से कि ब्रिटेन वुड्स है क्या। ब्रिटेन वुड्स एक टाउन है जो अमेरिका के न्यू हैम्पशायर नाम के सिटी में है। ब्रिटेन वुड्स इसलिए चर्चित है क्योंकि वहाँ पे एक होटल है जिसका नाम माउंट वॉशिंगटन होटल है, जहाँ पे 44 एलाइड देश के 730 एक्सपर्ट्स यानी कि डेलीगेट्स ने बैठकर वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 से हुई इकोनॉमिक लॉस पे डिस्कशन किया था और आगे होने वाले वर्ल्ड वार से कैसे अपने देश का फाइनेंशियल और इकोनॉमिक लॉस को सुरक्षित रखेंगे उसके उपाय निकाले थे। जहां पे एक्सपर्ट्स के नाम पे मशहूर इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ, हैरी डेक्स्टर समेत और भी बड़े बड़े दिग्गज एक्सपर्ट्स थे, जहां पे ये बताया गया था कि हम लोग आगे होने वाले वर्ल्ड वार में अगर ऐसा कभी होता है, वर्ल्ड वार 3 का आगाज होता है, तो उससे किस तरीके से लोगों को और अपने देश के इकोनॉमिक क्राइसिस को बचाएंगे। इसीलिए ब्रिटेन वुड्स को आज भी इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है और इसे कई दूसरे नाम से भी जाने जाते हैं, जिनमें से एक नाम ये भी होता है कि ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के नाम से भी हम लोग बहुत बार जानते हैं। तो इस फोटो में आपको जो चीज़ दिख रहा है वो फोटो वही है, उसी होटल का है, जहाँ पे 44 देश के 730 एक्सपर्ट्स ने बैठकर ये डिसीजन लिया था, ये डिस्कशन किया था कि हम लोग आगे होने वाले वर्ल्ड वार को किस तरीके से, वर्ल्ड वार से होने वाले लॉस को किस तरीके से सुरक्षित करेंगे और किस तरीके से उसको आगे बढ़ाएंगे। तो इस सब का यहाँ पे हम लोग को दूसरे तस्वीर में हम लोग को देखने को मिल रहा है ब्रिटेन वुड्स जो न्यू माउंट वॉशिंगटन होटल है, वो तस्वीर हम लोग को दिख रहा है जो ब्रिटेन वुड्स का गांव में है अभी भी। और इसके बारे में कि आईएमएफ क्या होता है, वर्ल्ड बैंक क्या होता है, इसके बारे में किसने बताया था, तो हमारे इकोनॉमिक फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जिसे हम लोग कहते हैं वो एडम स्मिथ, और एक और उनसे बड़े एक इकोनॉमिस्ट है जो हैरी डेक्स्टर, आप लोग यहाँ पे तस्वीर देख रहे हैं। उन्होंने और भी कई सारे ऐसे दिग्गज एक्सपर्ट्स ने इनका खुलासा किया था, इनके बारे में बताया था कि अगर हम लोग इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक का इजाद करते तो हम लोग आने वाले वर्ल्ड वार में जो नुकसान होने वाले देश के इकोनॉमिक क्राइसिस में, उससे हम लोग इससे हेल्प कर सकते, उसको हम लोग इस तरीके से हेल्प कर सकते इस जगह से। तो अब बात आता है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कब बना है, कैसे बना है और ये उस कॉन्फ्रेंस से कैसे रिलेट करता है। तो चलिए देखते हैं। इन जुलाई 1944 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 24 कंट्रीज met on Bretton Woods USA in the conference and agreement were to establish international institution namely IMF and World Bank। वर्ल्ड बैंक की जगह एक और नाम वहाँ पे घोषित किया गया था जिसको हम लोग बोलते हैं IRBD, जिसका मतलब होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। लेकिन उसको बीच में हटा दिया गया, उसको ही हम लोग वर्ल्ड बैंक कहते थे लेकिन उस नाम को फिर हटा दिया गया और वहाँ पे सिंपली इजीली वर्ल्ड बैंक घोषित किया कि हम लोग वर्ल्ड बैंक हम लोग कहेंगे। The IMF was but it's begun to financial operation on March 1947 और वहाँ पे 21 देश के एक्सपर्ट्स ने उसको साइन किया था, उस एग्रीमेंट पे साइन किया था जो 1 मार्च 1947 में हुआ था। याद रखिए जो वो कॉन्फ्रेंस हुआ था वो 1944 में हुआ था, तो उस समय इंडिया भी उसमें शामिल था, लेकिन वो इंडिया ब्रिटिश इंडिया के नाम से जाना जाता था। लेकिन जब 1947 में जब ये एग्रीमेंट साइन किया गया तो वहाँ पे इंडिया खुद एक अलग देश था, ब्रिटिश इंडिया नहीं था। वहाँ पे इंडिया अपना एग्रीमेंट उस पर साइन किया गया था, इंडिया के इकोनॉमिस्ट ने उस पर साइन किया था
और अब जानते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता क्या है और वो किस तरीके से हेल्प करता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जैसे कि हम लोग को लास्ट में ही पता चल रहा है कि वो एक फंड है, और मॉनेटरी का मतलब होता है कि उसको किसे देना है, कैसे देना है, उसका मॉनिटर कैसे होगा। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में यही होता है कि अगर कोई देश में इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो गया, मतलब उसके कंडीशंस एकदम अच्छे नहीं है, चाहे वहाँ पे भले ही वॉर नहीं हुआ लेकिन वहाँ पे अकाल पड़ गया है, या पे वहाँ पे किसी तरह का सुख सुविधा नहीं मिल पा रहा है, तो वहाँ के लोगों को यहाँ से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से कुछ फंड दिया जाता है कि आप लोग वहाँ के जनता को इसके थ्रू मदद कर सकते हो, चाहे वो पॉवर्टी लाइन के नीचे हो, पॉवर्टी लाइन को रिड्यूस करना हो, या फिर इंटरनेशनल ट्रेड को इनकरेज करना हो, या फिर फाइनेंशियली स्टेबिलिटी बनाए रखना है ग्लोबल में, सिर्फ एक कंट्री में नहीं, पूरे ग्लोबल में अपने इकोनॉमिक कंडीशन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बनाए रखना, उसको प्रमोट करना, यही काम होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। तो हम लोग यहाँ नीचे पढ़ भी सकते हैं, द IMF इज द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड is an international global that promotes global and financial stability, encourages international trade and reduce poverty. Quotas of member countries are a key determinant of the voting power in IMF decision। और यहाँ पे उनको फंड किस तरीके से मिलेगा, वहाँ के कोटाज ऑफ मेंबर जो होते हैं, कोटाज ऑफ मेंबर कंट्री के, उनके वोटिंग पावर से उनको फंड मिलता है कि वोट्स कितने कॉम्प्राइज होते हैं, और एक वोट को हम लोग 1,00,000 SDR यानी कि एक करेंसी होता है जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का होता है, इस करेंसी पे हम लोग उसे कैलकुलेट करते हैं। SDRs आर एन इंटरनेशनल टाइप ऑफ करेंसी क्रिएटेड बाय IMF एज सप्लीमेंट टू द एग्जिस्टिंग मनी रिजर्व ऑफ मेंबर कंट्रीज। तो यहाँ पे यही बताया गया है। अब हम लोग बात करते हैं वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक क्या होता है, वो किस बेसिस पे बनाया गया, उसको किस तरीके से बनाया गया। तो आप लोग नीचे वर्ल्ड बैंक का स्लोगन भी देख सकते हो और उसका ऑफिस भी देख सकते हो। वैसे IMF का भी आप लोग यहाँ पे ऑफिस और उसका लोगो देख सकते हो, तो ये भी है। तो वर्ल्ड बैंक इज एंड प्रोवाइड लोन्स एंड ग्रांट्स टू गवर्नमेंट ऑफ लॉ एंड मिडिल इनकम कंट्रीज फॉर द पर्पज ऑफ परसुइंग कैपिटल प्रोजेक्ट्स। तो वर्ल्ड बैंक लोन प्रोवाइड करता है, ग्रांट प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट के रूल के अनुसार, वो लोन और ग्रांट प्रोवाइड करता है किसको, जो मिडिल इनकम कंट्रीज है, जिसका कैपिटल प्रोजेक्ट ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं और वो परसुइंग है, काम चल रहा है उस पर, उनको लोन प्रोवाइड करता है। इट कॉम्प्राइजेज टू इंस्टीट्यूशंस द IBRD, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, एंड द IDA। The World Bank is a component of World Bank's most recently stated goal in an extended of 5 international organization। और ये 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर एक वर्ल्ड बैंक बनाया गया है। यहाँ पे 5 इंटरनेशनल बैंक ऑर्गेनाइजेशन को मिलाकर इसे बनाया गया है। And the parent organization of the World Bank, the collective name given to the first 2 listed organization, the IBRD and IDA। और यहाँ पे 5 जो कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन उनके नाम यहाँ पे दी गई है, IBRD, IDA, IFC, MIGA, ICSID। इनके क्या क्या फुल फॉर्म है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसके क्या क्या फुल फॉर्म है। फिर वर्ल्ड बैंक के तो बारे में हम लोग समझ गए। अब हम लोग जानते हैं कि IMF का ऑब्जेक्टिव क्या है, वो किस किस बेसिस पे उसका बनने का कारण है और उसे क्यों साइन किया गया, उसका क्या कारण था। टू प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी cooperation through a permanent institution which provide the machinery for consultation and collaboration of international monetary fund। यहाँ पे क्या किया गया है, मॉनेटरी प्रमोट किया गया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को, जो कोऑपरेशन के थ्रू परमानेंट इंस्टीट्यूशंस को प्रोवाइड करेगा, क्या मशीनरी, कंसल्टेशन या कोलैबोरेशन करने की कोशिश करेगा और उसके इंटरनेशनल मॉनेटरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। फिर टू फैसिलिटेट एक्सपेंशन ऑफ बैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ टू एंड कंट्रीब्यूट देयर बाई to the promotion and maintenance of high level of employment and real income। और फैसिलेट करेगा एक्सपेंशन को और उनके ग्रोथ को बैलेंस करने की कोशिश करेगा, जो भी वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और प्रमोशन कर रहे हैं, मेंटेनेंस कर रहे हैं, उनका जो हाई लेवल एम्प्लॉयमेंट है, उनका जो रियल इनकम है उसको। फिर हम लोग बात करते हैं टू प्रमोट
extended stability to maintain orderly to exchange arrangement and members and to avoid competitive exchange depreciation। अब यहाँ पे क्या बात किया था कि उनको भी प्रमोट किया जाएगा, जो स्टेबिलिटी होता है एक्सटेंड जो हो रहा है उसे भी प्रमोट करेंगे, उनका जो एक्सचेंज एग्रीमेंट है, जो मेंबर्स है, जो कॉम्पिटिटिव एक्सचेंज हो रहा है, डेप्रिसिएशन हो रहा है, उनको अवॉइड करेंगे। फिर आता है टू असिस्ट इन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मल्टीलेटरल system of payment in respect of current transaction between numbers and in the elimination of foreign restrictions which hamper the growth of world trade। जो वर्ल्ड ट्रेड का ग्रोथ में हैम्पर हो रहा है, उस जो रेस्ट्रिक्शंस फॉरेन रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं उनके ऊपर काम करेंगे। जो उनका सिस्टम ऑफ पेमेंट होता है, उनका करंट ट्रांजैक्शन क्या है, इनके बारे में जानेंगे, उनको समझेंगे और उसे मल्टीलेटरल सिस्टम से उसे यूज़ करेंगे। उसके बाद टू गिव कॉन्फिडेंस टू मेंबर्स बाय मेकिंग द जनरल रिसोर्सेज ऑफ द फंड टेम्पोररीली अवेलेबल टू देम under adequate safeguards, thus providing them with opportunity to correct maladjustment in their balance of payments without restoring to measures destructive to national or international prosperity। अब यहाँ पे क्या होता है कि उनको एक कॉन्फिडेंस, मेंबर टू कॉन्फिडेंस बाय मेकिंग द जनरल रिसोर्सेज के जितने भी मेंबर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेंगे, उनको कॉन्फिडेंस देंगे कि हाँ आप ये कर सकते हो, आप उनके लिए सही हो, उनको उत्साहित करेंगे। फंड टेम्पोरली अवेलेबल, और उनके लिए फंड अवेलेबल करवाएंगे, कुछ समय के लिए फंड अवेलेबल करवाएंगे या फिर कुछ पीरियड्स के लिए उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उनको नए नए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे, उनको करेक्ट मेल एडजस्टमेंट सब चीज़, उनको बैलेंस ऑफ पेमेंट विदाउट रोस्टरिंग टू मेजर डिस्ट्रक्टिव नेशनल और इंटरनेशनल प्रॉस्पेरिटी, इन सभी पे वो लोग काम करेंगे, उन सभी को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। फिर टू मेक अवेलेबल टू मेंबर कंट्रीज द रिसोर्सेज सो हैव टू हेल्प देम करेक्ट बीओपी डिफिकल्टीज। उनके जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिफिकल्टीज आएगी उन मेंबर्स की जिनके कैपिटल अच्छा मतलब उतने अच्छे नहीं है, उनको भी हेल्प करेगी। टू शॉर्टन ड्यूरेशन एंड लेसन द डिग्री ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ मेंबर कंट्री। इनके शॉर्टन ड्यूरेशन को भी सही करेंगी, उनके अंदर डिसइक्विलिब्रियम लेकर आएंगी। तो ये ऑब्जेक्टिव्स थे। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे फंक्शंस के कि इनके फंक्शन क्या क्या हैं। टू रिव्यू एंड मॉनिटरी नेशनल एंड ग्लोबल इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल डेवलपमेंट एंड टू एडवाइस मेंबर कंट्रीज ऑन देयर इकोनॉमिक पॉलिसी। इकोनॉमिक पॉलिसी के जो जितने भी मॉनिटरी नेशनल और ग्लोबल इकोनॉमिक जितने भी फाइनेंशियल डेवलपमेंट है उनको एडवाइस करेगी मेंबर ऑफ कंट्रीज को कि आप ऐसे कर सकते हो, अपने इकोनॉमिक पॉलिसी में चेंजेस कर सकते हो। टू लेंड देम हार्ड करेंसीज हैज टू सपोर्ट रिफॉर्म एंड एडजस्टमेंट पॉलिसी डिजाइन टू करेक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट problems to promote sustainable growth, to offer a wide range of technical assistance and training for government and central bank officials in its areas of expertise, to work with the member government, other international organization regulatory bodies and the private sector of strengthening international monetary एंड फिनेंशियल सिस्टम। तो जो भी यहाँ पे आप ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत इजीली समझाया गया कि यहाँ पे जितने भी उनके सस्टेनेबल ग्रोथ होंगे, जिनके भी बैंक सेंट्रल बैंक ऑफिशियल्स जितने भी एक्सपर्टाइज होंगे, उन सभी पे गवर्नमेंट के प्राइवेट के जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे उन सभी पे वो अच्छे से काम करेंगे और उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की उन्हें कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते हैं तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। और अगर आप लोग चैनल को कुछ प्रमोट और कुछ डोनेट करना चाहते हो तो आप mayank saw @paytm से भी कर सकते हो। वीडियो को पूरा देख लेगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।